हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस लेटर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था ऑफिशियल लेटर और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। ये क्लास 12th के अंदर इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपसे 7 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर दोनों में से कोई एक करना होता है आपको, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लेटर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस लेटर है वो किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होता है बिजनेस लेटर का। जिस तरीके से आपने ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट बनाया था, बिजनेस लेटर का भी आपको फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर से एड्रेस लिखेंगे शुरुआत के अंदर बाईं तरफ, और बाईं तरफ की जो लाइनें हैं सारी एक सीध में आनी चाहिए। आपने एक बार लेटर को शुरू कर दिया तो सारी नीचे की लाइनें उसी की सीध में आनी चाहिए। तो सेंडर से एड्रेस किस तरीके से आप लिख सकते हो वो देखिए, ये तरीका है लिखने का। तो पहली लाइन के अंदर मेसर्स गुप्ता बुक स्टोर, जैसे मान लीजिए गुप्ता बुक स्टोर आपकी दुकान है, आपकी कंपनी है, आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो। तो बिजनेस लेटर तो कोई बिजनेस की बात होती है तभी उसके अंदर लिखा जाता है, तो इसलिए आपकी कोई ना कोई दुकान होगी। यदि दुकान नहीं हो तो आप ये जो सेंडर्स एड्रेस है ये जैसे ऑफिशियल लेटर में लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे। यदि आपकी कोई दुकान या कंपनी चलाते हो, आपके कोई प्रतिष्ठान है, कोई फर्म है, तो फिर आपको इस तरीके से लिखना है। यदि आपके कोई प्रतिष्ठान नहीं है, मान लीजिए आप कोई वॉशिंग मशीन खरीद के लाए बाजार से और उसमें डिफेक्ट आ गया, कोई खराबी हो गई, उसको आपको रिप्लेस करवाना है, तो इसका मतलब आपके कोई भी प्रतिष्ठान नहीं है, कोई आप डील नहीं कर रहे हो उससे, उसको रिप्लेस करवाना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सेंडर्स एड्रेस जो है ऑफिशियल लेटर में जो आपने लिखा था उस तरीके से लिखना है। और अगर प्रतिष्ठान हो तो फिर पहली लाइन में मेसर्स लगा करके अपने प्रतिष्ठान का नाम लिखेंगे, जैसे गुप्ता बुक स्टोर, ये आपकी दुकान का नाम आ गया। फिर नीचे MI रोड कहाँ पे है, जयपुर जगह का नाम आ गया। फोन नंबर लिखना है, ईमेल भी लिखना है, ये सारी चीजें आपकी है, यानी आपकी दुकान से रिलेटेड है, तो आपको ये सब लिख लेना है। या फिर देखिए इस तरीके से मेसर्स जैन एंड सन्स, ये मान लीजिए आपकी दुकान का नाम है, तो पहली लाइन में ये लिख दिया चांदपोल जयपुर कहाँ है, ये आ गया। फिर नीचे फोन नंबर और ईमेल आ गया। तो ये सेंडर्स एड्रेस आपको इस तरीके से समझ लेना है। यदि आपकी दुकान या प्रतिष्ठान नहीं है तो फिर ऑफिशियल लेटर में आपने जैसे लिखा था, मेरा वीडियो आप देख सकते हो, उस तरीके से आपको लिखना है। 2 नंबर पे आता है डेट। अब आपको डेट कैसे लिखनी है ये देखिए, डेट इस तरीके से लिखनी है। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगता है। इस तरीके से आप डेट लिखेंगे। दिनांक लिखने से पहले एक लाइन खाली छोड़ दें आप, और दिनांक लिखने के बाद में भी एक लाइन खाली छोड़ दें, तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। उसके बाद में 3 नंबर पे लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर यदि हो तो लिख देना है, नहीं तो इसको भी छोड़ देना है। लेटर नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं, इस तरीके से लिखे जाते हैं। मैंने ऑफिशियल लेटर में भी आपको बताया था कि 2 साल पुराना, 3 साल पुराना यदि लेटर ढूंढना हो तो लेटर नंबर लिखा होता है, तो अपने को आसानी रहती है वो लेटर ढूंढने में, क्योंकि एक प्रतिष्ठान के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर खूब सारे लेटर आते रहते हैं। तो लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर यदि आप लिखना चाहो तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो आप, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो या जिसको सामने वाले को भेज रहे हो, उसका एड्रेस कैसे लिखना है। तो उसका एड्रेस लिखने का भी तरीका देखिए आप। सबसे पहले उसके पद का नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन। यदि आप किसी व्यक्ति के नाम से लिख रहे हो, मान लीजिए मैनेजर को लिख रहे हो, तो डेजिग्नेशन आ गया, उसका पद आ जाएगा। फिर उसका डिपार्टमेंट का नाम आएगा और फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये किस तरीके से लिखना है इसका मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए उदाहरण, द मैनेजर। पहली लाइन में क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन, यानी आप मैनेजर को लिख रहे हो तो द मैनेजर। सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो तो सीधा लिख दोगे सेल्स मैनेजर, ठीक है। या मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हो तो पहली लाइन में आ जाएगा द मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में आता है नेम ऑफ डिपार्टमेंट। दूसरी लाइन में आता है नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट कैसे लिखोगे, ये सामने वाले का लिखना, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका। मेसर्स संजीव प्रकाशन, तो अब मान लीजिए संजीव प्रकाशन को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा मेसर्स संजीव प्रकाशन, और फिर आ गया उसका एड्रेस, चौड़ा रास्ता जयपुर, ये उसका एड्रेस हो गया। तो ये तो हो गया व्यक्ति के नाम से। यदि आप व्यक्ति के नाम से लिखना चाहते हो तो उसका पद का नाम आएगा पहली लाइन में, ठीक है। यदि आप व्यक्ति के नाम से नहीं लिखना चाहते तो इस तरीके से लिखना, ये डायरेक्ट कंपनी के नाम से, डायरेक्ट उसकी फर्म के प्रतिष्ठान के नाम से जाएगा। मेसर्स जैन ट्रेडर्स, ये कोई दुकान है या कोई कंपनी है, डायरेक्ट उसके नाम से लिखोगे आप तो सीधा उसकी कंपनी में या दुकान पे चला जाएगा। वहां पे कोई भी जो भी अधिकारी है, जो भी है, वो पढ़ लेगा इसको, ठीक है। तो इसका एड्रेस आ गया इस तरीके से, मेसर्स जैन ट्रेडर्स, स्टेशन रोड, आगरा। तो ये सामने वाले का एड्रेस आपको इस तरीके से, दोनों तरीकों में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में जैसा दिया है उस तरीके से आप लिख दोगे।
5 नंबर पे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी लेटर का सब्जेक्ट लिखना है, उसका विषय क्या है, उसके विषय के बारे में शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में। जैसे मान लीजिए आपको जो ऑर्डर टू सेंड फोटोस्टेट मशीन, आपने फोटोस्टेट मशीन है वो मंगवाई है, उसका ऑर्डर दिया है, तो आपका सब्जेक्ट ये आ जाएगा। यदि आपने कंप्लेन करनी है, आप टीवी खरीद के लाए थे, वो डिफेक्ट आ गया, उसके अंदर कोई खराबी आ गई, तो कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टिव टीवी, ये आ गया। या फिर आप मान लीजिए कोई पूछना चाहते हो, इंक्वायरी करना चाहते हो कोई, तो इंक्वायरी अबाउट वुलन क्लॉथ। इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा 5 नंबर पॉइंट की जगह। 6 नंबर पॉइंट की जगह आता है संबोधन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन किस तरीके से आप लिख सकते हो, देखिए 3 तरीके हैं इसके लिखने के, ये रहे। सबसे पहले आप लिख सकते हो सर, आप लिख सकते हो डियर सर, ये भी लिख सकते हो। डियर सर्स आप कब लिखोगे, डियर सर्स आपको तब लिखना है जब आप डायरेक्ट कंपनी के नाम से लिख रहे हो, डायरेक्ट दुकान के नाम से लिख रहे हो, ये ध्यान रखना आप। यदि डायरेक्ट दुकान के नाम से लिख रहे हो तो डियर सर्स ये लिख दो, या डियर नहीं लिखना चाहते तो सीधा सर्स लिख दो। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को लिखना चाहते हो, कोई दुकान का मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो आप सर या डियर सर का यूज करेंगे। उसके बाद में फिर कम्युनिकेशन आ जाएगा, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट लिखना है, जो आप कहना चाहते हो। कोई डील करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई सामान मंगवाना चाहते हो, तो 2 पैराग्राफ बना दीजिए या 3 पैराग्राफ बना दीजिए, एकदम स्पष्ट भाषा के अंदर, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कम्युनिकेशन लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे आप एंडिंग। अब एंडिंग किस तरीके से लिखनी है बिजनेस लेटर में, देखिए ऑफिशियल लेटर की एंडिंग अलग थी, बिजनेस लेटर की एंडिंग अलग है। तो एंडिंग की जगह आप क्या लिख सकते हो, ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, ये लिख सकते हो, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर। अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर एन अर्ली रिप्लाई वुड बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, कि जल्दी जवाब मिलेगा तो उसकी प्रशंसा की जाएगी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर होप टू रिसीव द डिलीवरी अर्ली, आपने कोई सामान मंगवाया है तो आप ये लिख सकते हो, होप टू रिसीव द डिलीवरी अर्ली। तो इनमें से कोई भी एंडिंग जो आपकी सुटेबल होती है लेटर के सब्जेक्ट के हिसाब से, आप वो एंडिंग लिख सकते हो। आप कोई और भी एंडिंग लिख सकते हो एक लाइन के अंदर, जो आपके लेटर के हिसाब से सूट करती है। तो एंडिंग लिखने के बाद में आपको लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज की जगह आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, ये लिखना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज की जगह थैंकिंग यू के बाद में योर्स फेथफुली लिखेंगे। थैंकिंग यू लिखा, उसके नीचे योर्स फेथफुली। उसके बाद में आप लिखोगे 4 प्लस नेम ऑफ द सेंडर्स फॉर्म, 4 लगाएंगे और 4 लगा के उसके आगे पत्र भेजने वाले व्यक्ति की दुकान या कंपनी का नाम लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखा था आपने ऊपर ही ऊपर, उस तरीके से। तो कैसे लिखेंगे देखिए, मैं उदाहरण बता देता हूं, ये इस तरीके से, 4 गुप्ता बुक स्टोर, ये आपकी दुकान का नाम या आपकी कंपनी का नाम है, जो पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति की दुकान या कंपनी का नाम है, तो 4 लगाकर ये लिखना है। तो कुल मिलाकर के थैंकिंग यू के बाद क्या आ गया, थैंकिंग यू के बाद में आपने लिखा योर्स फेथफुली, और उसके बाद में आपने लिखा 4 गुप्ता बुक स्टोर। इस तरीके से आपकी कोई दुकान का नाम है तो चेंज कर देंगे, कंपनी का नाम चेंज कर दोगे, बाकी ये सेम इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद में सेंडर सिग्नेचर आ जाएंगे, साइन कर देगा जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, भेज रहा है वो। और उसके बाद में सेंडर्स नेम, अपना नाम लिख देगा सेंडर्स। और उसके बाद में सेंडर्स डेजिग्नेशन इफ एनी, यदि पत्र भेजने वाले का कोई डेजिग्नेशन है, कोई उसका पद है, तो वो अपना यहाँ पे मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोप्राइटर जो भी है, वो अपना पद का नाम यहाँ पे लिख देगा। और उसके बाद में एनक्लोजर, साथ में लगाए जाने वाले डॉक्यूमेंट, आपने ऑफिशियल लेटर में भी ये पढ़ा था, जो भी डॉक्यूमेंट, चेक नंबर, जो भी आप साथ में लगा रहे हो, चेक, रसीद, वो सारी यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। एनक्लोजर लिख के पॉइंट लगाकर 1 2 3 4 जितने भी लगा रहे हो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में एक नई चीज आई है पोस्ट स्क्रिप्ट, यदि हो तो। पोस्ट स्क्रिप्ट की जगह क्या होता है कि बिजनेस लेटर के अंदर मान लीजिए कम्युनिकेशन में कोई चीज लिखना भूल गए आप, कम्युनिकेशन में उस चीज को मेंशन नहीं किया, लिखना भूल गए हो आप, और बाद में आपके याद आता है, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट, उस बात को यहाँ पे लिखेंगे, बीच में काटापीटी नहीं करेंगे। आपको पोस्ट स्क्रिप्ट की जगह वो बात लिख देनी है। कोई लेटर नंबर लिखना भूल गए हो, कोई और चीज लिखना भूल गए हो, तो यहाँ पे उस बात को आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना है। और अब हम एक उदाहरण करेंगे कि बिजनेस लेटर है वो किस तरीके से एक्चुअली में लिखा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिजनेस लेटर का एक उदाहरण देखते हैं। आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर एक बिजनेस लेटर लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये लिखा है यू आर प्रोप्राइटर, आप एक प्रोप्राइटर हो,
ठीक है। ऑफ मेसर्स गुप्ता बुक स्टोर, ये आपकी दुकान का नाम है या आपकी कंपनी या जो भी आपका जो फर्म है उसका नाम दे दिया, और इसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है पीजी रोड डूंगरपुर, ये आपका एड्रेस है, आपकी दुकान का एड्रेस है, आपकी जो दुकान है गुप्ता बुक स्टोर उसका। यू वांट बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर 12th क्लास ऑन कैश पेमेंट, आपको ये संजीव इंग्लिश कोर्स चाहिए कैश पेमेंट पे, तो आपको एक लेटर लिखना है टू मेसर संजीव प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज, आपको इंक्वायरी करते हुए यानी पूछताछ करनी है कि किताबें हमें मंगवानी है, क्या रेट लगेगी, किस तरीके से आप सेंड करोगे उनको, कैसे आप भेजने का प्रोसेस क्या होगा, कब तक मिल जाएगी। तो संजीव प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर, यहाँ पे आपको इसको लेटर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहला जो काम है आपका, मैंने बताया था फॉर्मेट के अंदर, जो आपको एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। तो सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखोगे आप देखो यहाँ पे बॉक्स में, सबसे पहले आपकी जो फर्म है, प्रतिष्ठान है आपका, उसका नाम लिखेंगे मेसर्स लगा के। तो मेसर्स गुप्ता बुक स्टोर, ये आपका जो गुप्ता बुक स्टोर है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ था, तो आप इसको सबसे पहले मेसर्स लगा के यहाँ पे लगा हुआ है मेसर्स, नहीं लगा हुआ तो भी आपको यहाँ पे मेसर्स लगा के लिख लेना है। उसके बाद में पीजी रोड दिया हुआ है, नीचे वाली लाइन में लिखना है, फिर आपको शहर का नाम डूंगरपुर दिया हुआ है, नीचे वाली लाइन में लिखना है, फिर फोन नंबर जो भी है और ईमेल एड्रेस जो भी है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, यानी सेंडर्स एड्रेस आपको सबसे पहले लिखना है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, दिनांक, यानी जिस दिन आप लिख रहे हो वो उस दिन की दिनांक आ जाएगी, तो आप यहाँ पे वो डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हो वो दिनांक लिखने के बाद में देखिए, जैसे ही आपने दिनांक लिख दी, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आपको पत्र लिखना है उसका एड्रेस लिखेंगे इस तरीके से। देखिए, तो उसका सबसे पहली लाइन में क्या आ जाएगा, सेल्स मैनेजर, यानी आप मैनेजर के नाम से लिख रहे हो। यदि आप सीधा उसकी संजीव प्रकाशन फर्म के नाम से लिखते तो सेल्स मैनेजर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा ही मेसर संजीव प्रकाशन लिख देते। लेकिन यहाँ पे आप मैनेजर के नाम से लिख रहे हो तो सबसे पहले उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे सेल्स मैनेजर, फिर दूसरी लाइन में मेसर संजीव प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर, ये आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लोगे, जो व्यक्ति जिसको आप लिख रहे हो उसकी फर्म के नाम के साथ। उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है तो वो आप पत्र में से देख लेंगे, इस तरीके से आप उसका सब्जेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद में सैल्यूटेशन लिखेंगे सर, क्योंकि आप सेल्स मैनेजर के नाम से लिख रहे हो इसलिए सर। यदि आप डिपार्टमेंट के नाम से लिखते, सीधा इसके नाम से लिखते, इतना ही एड्रेस लिखते, सेल्स मैनेजर नहीं लिखते, सीधा उसकी कंपनी के नाम से लिखते, तो यहाँ पे सर की जगह क्या लिख देते, सर्स, एस और लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन लिखना है, जो भी आपको बातें लिखनी है वो सारी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे जैसे आप यहाँ से लगेंगे, जैसे भी आपको लिखना है, जो भी लिखना है वो यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में ये जब आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाए तो फिर आपको एंडिंग लिखनी है। एंडिंग जो मैंने बताई थी उनमें से आप कोई भी एक एंडिंग जो आपके पत्र के हिसाब से सही है वो लिखेंगे, अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, इस तरीके से आप एंडिंग लिख देंगे। उसके बाद में आपको लिखना है थैंकिंग यू, तो थैंकिंग यू आप अपनी तरफ से लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज जो होती है वो लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिखिए आप। उसके बाद में फोर लगाकर आपको अपनी फर्म का नाम लिखना है, फोर लगाकर लिखना है, ध्यान रखिए। जैसे आपकी फर्म का नाम क्या था, दुकान का नाम, कंपनी का नाम क्या था, गुप्ता बुक स्टोर, तो फोर लगाकर लिखना है, फोर गुप्ता बुक स्टोर लिखेंगे आप, ठीक है। और जैसे ये लिख दो, उसके नीचे आपको सिग्नेचर करनी है, और सिग्नेचर करके आपको अपना नाम लिखना है। और जैसे ही आप नाम लिख दो उसके बाद में आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है, पद नाम लिखना है, यानी आपका पद क्या है, आप किस पद पर अपनी कंपनी में काम करते हो। तो ये सब कुछ लिखने के बाद में यदि कोई आपके पास कोई उसके साथ और डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, एनक्लोजर की जगह डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, और पोस्ट स्क्रिप्ट की जगह यदि कुछ छूट गया है लेटर के अंदर लिखना तो आप उसको पोस्ट स्क्रिप्ट की जगह लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप बिजनेस लेटर है वो बना सकते हो अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।